आईपीएल 2025 का मुकाबला नंबर 55 खेला जाएगा सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में, और ये मुकाबला खेला जाएगा हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में। इस वीडियो में बात करेंगे हम फैंटेसी टीम के बारे में। 4 टीमें हम आपको बताएंगे जो आपको माला माल कर सकते हैं, फैंटेसी पॉइंट्स कमा कर दे सकते हैं। तो वीडियो को आप बहुत ध्यान से एंड तक देखिएगा, स्किप करने की गलती मत करिएगा। हम वीडियो में आगे बढ़े, हम आपको फैंटेसी टीम बताए उससे पहले कुछ फैक्टर्स का जानना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी होता है। ये वो फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं आपको अपनी टीम में कौन कौन से प्लेयर्स को रखने, किस टाइप के प्लेयर्स को रखने। बल्लेबाजों को ज्यादा रखना है या गेंदबाजों को ज्यादा रखना है, गेंदबाजों में तेज गेंदबाजों पर ज्यादा भरोसा जताना है या फिर स्पिनर्स पर दाव खेलना है। तो उन फैक्टर्स पर सबसे पहले बात करेंगे और फिर उसके बाद हम आएंगे फैंटेसी टीम पर। तो सबसे पहले अगर मैच की बात करें तो 5 मई को यह मुकाबला खेला जाएगा और ये मुकाबला शाम 7:30 बजे राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। और राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम के पिच का मिजाज कैसा है, सबसे पहले उस बात पर गौर फरमाते हैं। वही सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर हम बात कर रहे थे, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद की पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार है, तेज गेंदबाजों के लिए सीमित सहायता है और स्पिनर्स के लिए भी थोड़े बहुत अवसर है। तो चलिए सबसे पहले पहला पॉइंट देख लेते हैं। ये पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अनुकूल होती है, जहां शुरुआती ओवरों में गेंद अच्छी तरह बल्ले पर आती है जिससे रन बनाना आसान होता है। तेज गेंदबाजों के लिए सीमित सहायता है, तेज गेंदबाजों को नई गेंद से कुछ उछाल और गति मिल सकती है, लेकिन जैसे जैसे पिच पुरानी होती है यहाँ बल्लेबाजों के लिए और भी अनुकूलता बढ़ जाती है। बल्लेबाज जो है वो और दिल खोल कर जो है वो रन बना सकते हैं। स्पिनर्स के लिए अवसर है यहाँ पर, मैच के बीच के ओवरों में स्पिन गेंदबाज पिच की सूखी सतह का फायदा उठाकर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन वो सेकंड इनिंग में नहीं हो पाएगा, सेकंड इनिंग में वो चीज पॉसिबल नहीं है। सेकंड इनिंग में बल्लेबाज जो है वो बहुत ज्यादा और आक्रामक हो सकते हैं, क्योंकि सेकंड इनिंग में ओस की समस्या आ जाती है और ओस की वजह से बल्लेबाजी जो है वो और ज्यादा आसान हो जाती है। अब अगर टॉस का महत्व जानने की कोशिश करें तो पहले गेंदबाजी का चयन किया जा सकता है। टॉस जीतने वाली टीम अक्सर गेंदबाजी करना पसंद करती है, क्योंकि दूसरी पारी में ओस के कारण गेंदबाजों को कठिनाई हो सकती है, जिससे बल्लेबाजों को फायदा मिल सकता है। औसत स्कोर, उच्च स्कोरिंग मुकाबले यहाँ देखे गए हैं। इस मैदान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए 175 जो है वो औसत स्कोर है। 175 एवरेज स्कोर, ऑन एन एवरेज इस मैदान पर 175 रन बनते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये पिच कितना हाई स्कोरिंग मुकाबलों के लिए जानी जाती है। अगर इस पिच पर हाईएस्ट स्कोर की बात करें वो 286 रन है, 286 जो इसी सीजन एसआरएच ने बनाया था आरआर के खिलाफ। बाकी इस पिच पर कहा जाता है कि अगर आईपीएल में किसी दिन 300 बनेगा तो वो हो सकता है राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम यानी इसी पिच पर बने। तो आप समझ गए होंगे कि आपको अपनी टीम में बल्लेबाजों पर ज्यादा दाव लगाना है, दाव खेलना, और ऐसे बल्लेबाज जो आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। आईपीएल 2025 के मैच नंबर 55 के लिए मौसम विभाग ने मौसम मैच के अनुकूल रहने का अनुमान जताया है। और अगर हाईएस्ट टेम्परेचर की बात करें तो वो 26 डिग्री है, न्यूनतम तापमान न्यूनतम 26 है, हाईएस्ट 37 डिग्री है। 33% जो है वो ह्यूमिडिटी है, और इस 33% ह्यूमिडिटी में भी सेकेंड इनिंग में आप कह सकते हैं कि स्पिनर्स को बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। स्पिनर्स जो है वो दिल खोल कर गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे। स्पिनर्स थोड़ा सा बंधे बंधे से, सहमे सहमे से दिखेंगे आपको सेकेंड इनिंग में। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, हमारे लिए जानना बहुत आवश्यक होता है कि भाई ह्यूमिडिटी परसेंटेज क्या है। शाम का मुकाबला है तो जाहिर सी बात है शाम के मैचेस में ह्यूमिडिटी 33% भी बहुत ज्यादा असर करेगी। और हैदराबाद में वैसे भी ह्यूमिड मौसम रहता भी है, और वहां पर ओस की समस्या आ जाएगी तो बॉल जो है वो साबुन की टिकिया हो जाएगी सेकंड इनिंग में, और तब जो है गेंदबाजी करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा गेंदबाजों के लिए। एसआरएच और डीसी के बीच जो हेड टू हेड आंकड़े हैं उन मैचों में अगर हम गौर करें तो 25 मुकाबले दोनों ही टीमों के बीच खेले गए, जिनमें 13 बार जो है एसआरएच ने बाजी मारी और 12 मुकाबलों में आप दिल्ली को जीतते हुए देख चुके हैं। एक मैच का ही अंतर है, एक ही मैच कम दिल्ली ने जीता है, एक ही मैच हैदराबाद ने ज्यादा जीता है। लेकिन हैदराबाद की टीम इस वक्त जिस पोजीशन में है, अपने आप को फिर भी थोड़ा सा बैकफुट पर ही नजर देख रही होगी या बैकफुट पर ही महसूस कर रही होगी। हालांकि डू और डाई गेम
जैसा ही है हैदराबाद के लिए, बट देन इस मुकाबले में कुछ भी हो सकता है। दोनों ही टीमें बहुत ज्यादा शानदार नजर आ रही है। वो बात अलग है कि हैदराबाद को रिजल्ट्स वैसे नहीं मिले। अब अगर हम बात करें दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 पर, तो दिल्ली की पॉसिबल प्लेइंग 11 में फाफ डुप्लेसिस और अभिषेक पोरेल आपको दिखेंगे। उसके बाद दिखेंगे करुण नायर, फिर आएंगे केएल राहुल, अक्षर पटेल, ट्रिस्टन स्टब्स, विपराज निगम, मिचेल स्टार्क, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार और मोहित शर्मा। आप देख सकते हैं कि भाई दिल्ली कैपिटल्स की पॉसिबल प्लेइंग 11 में जो प्लेयर्स आपको दिख रहे हैं, ये प्लेयर्स वो हैं जो ज्यादातर प्लेयर्स इनके इन फॉर्म हैं और कंसिस्टेंट हैं। चाहे अभिषेक पोरेल हो, चाहे करुण नायर हो, केएल राहुल हो, अक्षर पटेल हो, ट्रिस्टन स्टब्स हो, कंसिस्टेंटली बल्लेबाजी कर रहे हैं। विपराज निगम गेंदबाजी में जब भी आते हैं इंपॉर्टेंट विकेट्स निकालते हैं अपनी टीम के लिए। मिचेल स्टार्क जबरदस्त फॉर्म में है, कुलदीप यादव अच्छे टच में है, मोहित शर्मा भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और गेंदबाजी देखिए मुकेश कुमार भी बहुत अच्छी कर रहे हैं। वहीं अगर आप एसआरएच की पॉसिबल प्लेइंग 11 देखे तो उसमें ट्रेविस हेड है, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, नीतीश रेड्डी, हेनरिक क्लासेन, अनिकेत वर्मा, अभिनव मनोहर, पैट कमिंस, हर्षल पटेल, ईशान मलिंगा और मोहम्मद शमी। टीम इनकी भी बहुत जबरदस्त है, लेकिन इनकी जो टीम है वो कंसिस्टेंट नहीं है। कंसिस्टेंट नहीं है, इस वजह से टीम का प्रदर्शन बहुत ज्यादा खराब है। अगर आप देखें तो ट्रेविस हेड एक ऐसा नाम है जिन पर आप दाव लगा सकते हैं, अभिषेक शर्मा पर दाव लगा सकते हैं। 300 रन पार किया है इस सीजन अभिषेक शर्मा ने, इनसे बेहतर की उम्मीद है लेकिन फिर भी 300 रन पार किया है टीम के लिए, टीम के टॉप स्कोरर है। हेनरिक क्लासन पर भरोसा जता सकते हैं आप, ईशान किशन पर इस मैच में आप भरोसा जताइएगा, निराश नहीं करेंगे ईशान किशन। पैट कमिंस है, गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों ही डिपार्टमेंट में आपको सरप्राइज कर सकते हैं और आपके लिए पॉइंट्स कमा कर दे सकते हैं। हर्षल पटेल हो गए, ईशान मलिंगा हो गए, मोहम्मद शमी भले ही कुछ एक दो मुकाबलों में बहुत ज्यादा पिटे हैं लेकिन आप इन पर दाव लगा सकते हैं। अब पहली टीम पर हम आ जाते हैं। पहली टीम में विकेट कीपर में हेनरिक क्लासेन है और अभिषेक पोरेल है। उसके बाद बैट्समैन में ट्रेविस हेड, ट्रिस्टन स्टब्स, करुण नायर, फाफ डुप्लेसिस। ऑलराउंडर्स में अक्षर पटेल, अभिषेक शर्मा, कमिंदु मेंडिस। बॉलर्स में मिचेल स्टार्क और हर्षल पटेल। बहुत ज्यादा आप देखेंगे कि भाई ये बैलेंस टीम भी नजर आ रही है पहली तो, और दूसरी बैटिंग हैवी टीम है। यहाँ 4 2 6 3 9 9 आपके हो गए बल्लेबाज और यहाँ 5 आपके हो गए गेंदबाज। तो इस टीम को अगर आप देखें बहुत ज्यादा, इस टीम के कप्तान है अभिषेक पोरेल और वाइस कैप्टन है ट्रिस्टन स्टब्स, दोनों ही दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ी है। उसके अलावा अगर आप देखें तो हेनरिक क्लासेन, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, कमिंदु मेंडिस और हर्षल पटेल एसआरएच की टीम से हैं। तो वहीं मिचेल स्टार्क, अक्षर पटेल, ट्रिस्टन स्टब्स, करुण नायर, फाफ डुप्लेसिस और अभिषेक पोरेल, ये आपके हो गए दिल्ली की टीम के। और ये सभी प्लेयर्स जो है कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट रहे हैं अपनी अपनी टीमों के लिए। टीम नंबर 2 पर आ जाए तो केएल राहुल और अभिषेक पोरेल एक बार फिर 2 विकेट कीपर हमने रखे हैं। उसके बैट्समैन में ट्रेविस हेड, ट्रिस्टन स्टब्स, करुण नायर और फाफ डुप्लेसिस को हमने रखा है। ऑलराउंडर्स में अक्षर पटेल और अभिषेक शर्मा पर हमने भरोसा जताया है। बॉलर्स में मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और हर्षल पटेल पर दाव खेला है हमने। इस टीम को भी देखेंगे तो 4 2 6 2 8 आपके हो गए बैटिंग ऑप्शन और 5 आपके हो गए बॉलिंग ऑप्शन। इस टीम के कप्तान है केएल राहुल और वाइस कैप्टन है ट्रिस्टन स्टब्स। बाकी सारे प्लेयर अगर आप देखेंगे, अक्षर पटेल हो चाहे ट्रेविस हेड, करुण नायर, फाफ डुप्लेसिस, कहीं ना कहीं ये वो प्लेयर्स हैं जो भरोसेमंद प्लेयर्स हैं और अपनी टीम के लिए कंसिस्टेंट भी रहे। ट्रेविस हेड की भी अगर आप बात करेंगे तो बड़ी पारियां भले ही नहीं खेली है लेकिन कंसिस्टेंटली उन्होंने रन जरूर बनाए हैं। उसके बाद अभिषेक शर्मा हो गए, अक्षर पटेल हो गए। यहाँ गेंदबाजों की बात करें तो तीनों ही गेंदबाज इनफॉर्म गेंदबाज है। टीम नंबर 3 की तरफ आ जाए तो केएल राहुल, हेनरिक क्लासेन और ईशान किशन, 3 हमने विकेट कीपर लिए। ये सबसे बेहतरीन टीम है, ये टीम सबसे बेहतरीन टीम है और ये टीम आपको मालामाल कर सकती है। इस टीम पर गौर करिएगा। बैट्समैन में ट्रेविस हेड और फाफ डुप्लेसिस, ऑलराउंडर्स में अक्षर पटेल, अभिषेक शर्मा, विपराज निगम और कमिंदु मेंडिस। बॉलर्स में मिचेल स्टार्क और हर्षल पटेल। अगर इस टीम को देखेंगे 4 3 7 2 9 आपके हो गए बैटिंग ऑप्शन और बॉलिंग ऑप्शन देखेंगे तो 6 आपके हो गए बॉलिंग ऑप्शन। यानी इस टीम में अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा आपके पास ऑप्शंस है पॉइंट्स कमाने के लिए। इस टीम के कप्तान है ट्रेविस हेड और वाइस कैप्टन है फाफ डुप्लेसिस। एक आपके हो गए एसआरएच की तरफ से, एक हो गए आपके दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से। और अगर आखिरी टीम पर आ जाए तो हेनरिक क्लासेन
और अभिषेक पोरेल 2 हमने विकेट कीपर लिए। उसके बाद ट्रेविस हेड, ट्रिस्टन स्टब्स, करुण नायर और फाफ डुप्लेसिस। ऑलराउंडर्स में अक्षर पटेल है और अभिषेक शर्मा है। बॉलर्स में अगर आप देखें तो मिचेल स्टार्क, हर्षल पटेल और मोहम्मद शमी को हमने हमारी टीम में शामिल किया है। टीम के कप्तान हेनरिक क्लासन है और टीम के वाइस कैप्टन है ट्रेविस हेड। तो 4 टीमें हमने आपको बताई। इनमें से आपकी फेवरेट पसंदीदा टीम कौन सी है जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ अगर इस मैच के लिए आपकी फैंटेसी टीम में कोई और प्लेयर्स हैं तो उन प्लेयर्स के नाम भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को अगर आप यहां तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए डीएनपी स्पोर्ट्स।